जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर जो है एनर्जी किस तरह स्टोर करता है या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ले लेता हूँ और ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अभी जब ये कैपेसिटर खाली है तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। हम लोग कहते हैं इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं है? क्योंकि याद रखिए, अगर आप इसको किसी अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर लो, किसी भी अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर लो, फर्स्ट कर आप लोगों ने एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया, तो इसको ग्लो नहीं कर सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्लो नहीं करवा सकता। तो इसका मतलब है इस हालत में इसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर बिल्कुल डेड है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर इस कैपेसिटर को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूँ, इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, फर्स्ट करें बैटरी है और यहाँ पे मैंने की लगा दी है और ये सर्किट कंप्लीट कर दिया यहाँ पर। अब याद रखिए, जब कैपेसिटर के प्लेटों पे कोई चार्ज नहीं है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट है। फर्स्ट करें बैटरी का वोल्टेज भी है। तो अभी देखिए, जब मैं जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा, ये पहले भी मैंने बताया था कि एक कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया। अभी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खुद अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, बैटरी इनको पुश कर रहा है, धकेल रहा है। तो बैटरी इन चार्जेस के ऊपर क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ। फर्स्ट करें, एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के करीब खुद ब खुद कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग उस नेगेटिव चार्ज को पुश करके इसके करीब लाएंगे तो हम लोग कहेंगे इस हालत में सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। इन दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जितना हम लोगों ने वर्क किया था उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह याद रखिए, बैटरी भी यही काम कर रहा है, बैटरी चार्जेस को डिपॉजिट करवा रहा है। बैटरी चार्जेस को क्या कर रहा है? डिपॉजिट करवा रहा है, तो उनके ऊपर वर्क कर रहा है। और इस दौरान क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते 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 जीरो से क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो जीरो से 12 वोल्ट तक चला जाएगा। अगर बैटरी 20 वोल्ट की है तो जीरो से 20 वोल्ट तक चला जाएगा। अब याद रख ले, इस हालत में जो अभी मैंने हालत बनाई है, इस हालत में हम लोग कहते हैं इसके अंदर एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर के अंदर। अब ये कैपेसिटर कोई काम कर सकता है। किस तरह काम कर सकता है? इस बैटरी को हटा दो, उसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर दो, किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दो, किसी स्त्री के साथ कनेक्ट कर दो, किसी वायर के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये उसमें करंट फ्लो करवा सकता है। तो इसका मतलब इस हालत में इसमें एनर्जी है, स्टोर है। लेकिन जब ये चार्ज नहीं था उस टाइम उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है। लेकिन ये एनर्जी इसमें आती कहाँ से है? ये राजी बात बैटरी से आएगी। इसने अपने अंदर खुद से एनर्जी क्रिएट नहीं की, ये एनर्जी इसने बाहर से। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि जो कैपेसिटर है इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये हम लोग किस तरह मापें? तो इसके लिए याद रखिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि जीरो से वी तक जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे? एवरेज वैल्यू लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। इसको मैं नाम दे देता हूँ वी एवरेज। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो प्लस वी डिवाइडेड बाई टू। इसका मतलब है मेरे पास जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई टू, वी डिवाइडेड बाई टू। क्योंकि कांस्टेंट नहीं था इसलिए मैंने एवरेज वैल्यू ली है। अब याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क मालूम कर लूँ तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। लेकिन याद रखिए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये कांस्टेंट नहीं था, ये चेंज हो रहा था।
तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो अभी अगर मैं वी एवरेज की वैल्यू दर्ज कर लूँ तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 1/2 वी मल्टीप्लाई बाय क्यू, मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ये वो वर्क है जो बैटरी ने किया और इन चार्जेस को डिपॉजिट करवाया बैटरी कैपेसिटर में। लेकिन याद रख ले, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है इस केस में। तो वर्क बराबर है पोटेंशियल एनर्जी। सही। तो अभी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हुई वो किसके बराबर है, 1/2 वी मल्टीप्लाई बाय क्यू, वी मल्टीप्लाई बाय क्यू। या इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी के लिए अब इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 1/2 सी, 1/2 वी, और Q जो है वो सी वी के बराबर है। Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर है। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, और कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। वी इसका क्रॉस वोल्टेज है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है। सही। अब याद रख लिया, यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर के प्लेटों में जो एनर्जी स्टोर हुई, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये असल में दो प्लेटों के दरमियान जो फील्ड है उस फील्ड में एनर्जी स्टोर हुई है। इनके दरमियान में जो फील्ड है उसमें एनर्जी स्टोर हुई है। तो अभी हम लोग इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में लिखेंगे, और यहाँ से फिर एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि सी जो है ये था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, और वी हम लोगों ने देखा था ए डी के बराबर था। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम ले लेता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2, और इसको क्वेश्चन नंबर 3। सही। अभी मैं 2 और 3 की वैल्यू उठाकर उसमें दर्ज कर लेता हूँ 1। तो मैं लिखता हूँ कि 2 and 3 in 1। तो अगर मैं यहाँ पे दर्ज कर लूंगा तो E किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। सी किसके बराबर हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, और वी किसके बराबर हो जाएगा, ई डी। लेकिन वी का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर भी आएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, और मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर डी स्क्वायर। सही। अभी देखिए, एक डी डी से कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो एनर्जी स्टोर है, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है वो किसके बराबर है। अच्छा, याद रख ले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एनर्जी स्टोर्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। सही। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डी। मैंने इस तरह लिख लिया, ये ए और डी को साथ लिख लिया। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। ये वो एनर्जी है जो कि कैपेसिटर के प्लेटों के दरमियान स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब याद रख ले कि पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। अगर प्लेटों के दरमियान में डिस्टेंस डी हो और प्लेटों का एरिया ए हो, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय डी क्या आएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। मैं इसके दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ। इधर देखें, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है,
और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट हो गई, और इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, डी है, प्लेट का एरिया ए है, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, कैपेसिटर का वॉल्यूम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में वो कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं वी भी लिख सकता था, लेकिन ऐसा ना हो लोग कंफ्यूज हो जाओ पोटेंशियल डिफरेंस से। अब याद रख लिया, यहाँ पे मैं एक और चीज मालूम करूंगा, एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पे मैं एक और चीज मालूम करूंगा, एनर्जी डेंसिटी वो कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे कि एनर्जी जो है जितनी स्टोर हुई कैपेसिटर में, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम से। इसका मतलब है कैपेसिटर के 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी। अगर आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसको कहते हैं मास डेंसिटी। अगर आप करंट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो आ जाता है एनर्जी डेंसिटी को किस तरह कैलकुलेट, तो देखिए मैं लिखता हूँ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी एनर्जी डेंसिटी जो है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई क्यूब ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यह आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और इसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम से। इसके लिए आप कैपिटल वी भी लिख सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। तो याद रख ले कि अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई क्यूब। तो ये जो है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया। इसका मतलब इससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कैपेसिटर के एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब कोई भी आप यूनिट ले ले, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वो हम लोग इसी क्वेश्चन से मालूम कर सकते हैं। चलो इसको दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ इस टॉपिक को, इसके एक समरी बता देता हूँ। अगर कैपेसिटर खाली हो तो हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, लेकिन कैपेसिटर में के प्लेटों पे चार्ज लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना आपने वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अभी कैपेसिटर के प्लेटों पे चार्ज लाता कौन है, ये बैटरी लाता है। तो बैटरी क्या करता है, वर्क करता है, और जितना वर्क बैटरी ने किया तो उसी को हम लोगों ने इक्वल कर दिया पोटेंशियल एनर्जी की, और हम लोगों ने कहा कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो इसका मतलब है आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर एक ऐसा आला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ये काइनेटिक एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर